महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जो बैठे हैं तो कम से कम जय जयकार तो कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सुवचन रवे करन करो। परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित श्रद्धेय महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव कहा करते थे, श्राद्ध क्रिया से लोगों को वेदांत ज्ञान होता है। लोगों के अंदर इस तरह का विश्वास दृढ़ होता है कि जिस व्यक्ति के निमित्त शुभ अनुष्ठान किया जा रहा है, भले वे शरीर में नहीं हैं लेकिन उनकी आत्मा अभी भी है। तो उनके आत्मा की शांति, उनका कल्याण के उद्देश्य से लोग कुछ न कुछ शुभ अनुष्ठान करते हैं। उसी को हमारे वैदिक सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। श्रद्धा से जो कुछ अर्पित करे, श्रद्धा से जो काम किया जाए वही श्राद्ध है। और श्रद्धा से जो कुछ अर्पण करते हैं तो उसको लोग श्रद्धांजलि भी कहते हैं। तो बात एक ही है। संसार में जितने भी जीव आए हैं सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। भले व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कब चला जाएगा। इसी बात का अगर पता ठीक ठीक लोगों को लग जाए, हम अमुक तिथि को चले जाएंगे, तब उनको हृदय से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने इस रहस्य को पर्दे के अंदर रखा है। जो लोग अपने मौत की तिथि को नहीं जान पाते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। संसार में जो आए हैं
सबों को एक न एक दिन जाना पड़ता है, चाहे देर हो आगे पीछे हो, लेकिन जाना सबको पड़ता है। चाहे राजा हो या रंक हो, सब यहाँ से चले जाते हैं। संतों ने कहा, संसार में आए हो तो संसार में कुछ इस तरह का काम करके जाओ कि बाद की पीढ़ी आपको याद करे, बाद की पीढ़ी आपके गुण को गावें। इस तरह का कार्य करना चाहिए। संसार में सबसे उत्तम काम सत्संग को माना गया है। इससे अधिक लाभकारी काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। माँ पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछ बैठती है, पतिदेव, संसार में सबसे अधिक लाभकारी काम कौन सा है? तो भगवान शिव ने बड़ा अच्छा कहा, गिरिजा संत समागम शम न लाभ कछु आन। हे गिरजे, संत समागम के समान यानी सत्संग के समान और कोई दूसरा लाभकारी काम नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं, गाव वही वेद पुराण। ये कहते वेद पुराण की बात है। वेद पुराण में कहा गया है सबसे उत्तम काम सत्संग है, संतों का संग है। सत्संग जहाँ होता है वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। और जो संत के शरण में जाते हैं, संत का अलग नैसर्गिक आभा होता है। जैन साहित्य में एक प्रसंग आया है। एक रानी थी, उनका नाम मृगावती। वो देखने में बहुत सुंदर थी और उनके पति जो राजा थे उनका नाम चंड प्रत्युदन था। तो उस राजा के यहाँ बहुत सारे कलाकार रहते थे। तो उसके राज्य में एक बहुत बड़े चित्रकार था। तो मंत्री ने कहा राजा से, महाराज ये बड़े अच्छे चित्रकार हैं, कलाकार हैं, ये किसी व्यक्ति को देखकर उनका हूबहू तस्वीर बना देता है। तो संयोग से एक दिन उस चित्रकार ने रानी को छत पर टहलते हुए देखा और रानी का हूबहू तस्वीर बहुत सुंदर बना के दे दिया। तो राजा साहब ने जैसे रानी के तस्वीर को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत अच्छा कलाकार है जी, बहुत सुंदर तुमने कला कृति समाज को दिया है। हूबहू रानी के तस्वीर को तूने बना दिया है, बहुत अच्छा किया है तुमने। अब राजा खुश हो गए, सभासदों को बुलाया, कहा इस कलाकार को पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार की भी तैयारी हो गई। अब राजा उस तस्वीर को बड़ा गौर से देखने लगे। इतने अच्छे कलाकार थे, तस्वीर को जो देखा तो बहुत अच्छा, लेकिन रानी की जंघे पर कहीं पर एक तिल का निशान था। वो कलाकार उस निशान को भी बना दिया था। तो राजा तो पहले बड़ा खुश था, जब देखते देखते देखा यहाँ पर तिल का निशान
इसका भी तस्वीर बना दिया। तो राजा के मन में संदेह हो गया, ये कलाकार ठीक हैं, लेकिन कोई किसी के तस्वीर को बनाएगा, चेहरा को बनाएगा, और जो अंग पर्दे के अंदर है उसको कैसे हुबहू बनाया है, जबकि मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कलाकार कैसे बना दिया। अब कलाकार के प्रति संदेह हो गया। कलाकार को बुलाया। कलाकार ने कहा, महाराज मैं रानी को कभी नहीं देखा, सिर्फ एक दिन टहलते हुए देखा था और उसके बाद मैंने ये तस्वीर बनाया है। तो मंत्री ने भी समझाया कि महाराज ये अच्छे कलाकार हैं, किसी को देख लेने के बाद हूबहू तस्वीर बना देता है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं होगा। तो ठीक है महाराज। एक कुंवरी महिला को लाया गया। कुंवरी महिला को एक पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया और उस कलाकार को पर्दे के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। उस कुंवरी का एक अंगूठा पैर का सिर्फ बाहर कर दिया था। तो पैर का अंगूठा सिर्फ देखा और उनके तस्वीर जब बनाने लगा तो हूबहू उनके शरीर का तस्वीर बनाया और पीठ पर जो कुंवर था उसका भी तस्वीर बना दिया। कहा, देखिए महाराज, ये कलाकार तो सिर्फ इस महिला के अंगूठे को देखा है पर्दे में, शरीर को नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने इनके सारे शरीर में जहाँ कुछ है, कुबरा है, कुबड़ी है, तो उसको बना दिया है, कुबर को भी उभार दिया है। तो राजा का बात तो ठीक है, लेकिन रानी की जब बात हुआ तो फिर भी राजा के मन में संदेह हुआ। कहा, नहीं, ऐसे कलाकार को नहीं रखना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए। तो राजा उस कलाकार को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। कलाकार को बड़ा दुख हुआ मन में, कि मैं इतना स्वामी भक्त हूँ, इस राजा के अलावे किसी की बात मैं नहीं सोचता हूँ, मैं अपनी कला इनको दिखाया, लेकिन राजा ने मुझे निष्कासित कर दिया राज्य से। दुख हो गया। जब किसी बात से लोगों को कष्ट हो जाता है तो मन में ईर्ष्या होने लगती है। बढ़िया बात भी अगर कहेगा तो उनका लोग नहीं सुहाता है। जिनसे आपको कोई गड़बड़ हो जाए मन में, जिनके प्रति भावना गड़बड़ा जाता है, तो बढ़िया सलाह भी देगा ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब जब उस कलाकार को बाहर किया तो कलाकार के मन में बहुत खेद हुआ और ये राजा का जो शत्रु था उसके पास चला गया और उनको जाके रानी का तस्वीर हूबहू बना के दे दिया। कहा, महाराज वो राजा तो चंद्र प्रचोदन छोटा राज्य में है, इतनी सुंदर रानी उनके यहाँ नहीं रहना चाहिए, इतनी सुंदर रानी तो आपके महल की शोभा होगी महाराज, इसलिए आप उनको अपने यहाँ ले आइए। तभी राजा साहब दूत भेजा उनके यहाँ, तो आप अपने रानी को मेरे यहाँ भेज दो। तो कोई अपनी पत्नी को भेजेगा? प्रतिष्ठा का सवाल है, इज्जत और सम्मान की बात है। युद्ध हो गया। अब लड़ाई हो गई। वो जो राजा था बलशाली था, सैन्य शक्ति उनका बहुत ज़्यादा था। वे चढ़ाई किया, कई दिनों तक लड़ाई चला। अंत में उनका सेना जब इनके किला में घुसने के लिए तैयार था, तब ये जो राजा थे भय से, मंत्री ने कहा, महाराज अब किला के गेट के सामने सारे सैनिक आ गए हैं। तो ये इतना इनको डर हुआ, दुख हुआ, जो इनका हृदयघात हो गया, मृत्यु हो गई। जैसे मर गए तो अब तो मर गया। तो रानी जो थी बड़ी बुद्धिमती थी। रानी एक चिट्ठी लिखती उस राजा को, महाराज इस साधारण सी बात के लिए आप इतनी सेना को क्यों भेजे? मैं तो तैयार हूँ आपके यहाँ जाने के लिए। हमारे पतिदेव का शरीर छूट गया है, तो कम से कम अभी हमको गम है, अभी हमको दुख है, इस दुख को थोड़ा घटने दीजिए, मैं स्वयं आपके यहाँ पहुँच जाऊँगी। जैसे कहा ना, तो राजा सैनिक को लौटा लिया। अब कई महीने तक बराबर वो खबर भेजता था, कब आएगी कब आएगी, ये टालते रहती थी। अंत में राजा के मन में, नहीं ये भी टाल रही है, फिर सैनिक लेके चढ़ाई किया। तो मंत्री ने कहा, महाराज रानी साहिबा आ गया उनका सैनिक, अब अपने किला को घेर लिया। कहा, ठीक है किला को घेर लिया है, लेकिन संतों ने कहा, सत्तंग लाग रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई।
संत के शरण में जाने से कल्याण होता है। संत के शरण में जाने से जो होवे सूली सजा, काटो ही कट जाए की बात है। इसीलिए मुझे विश्वास है। तो रानी को पता लगा तो भगवान महावीर आए हुए हैं। तो इन्होंने अपने मंत्री से कहा, गेट खोल दो, दरवाज़ा किला को खोलो, मैं संत के शरण में जाना चाहती हूँ, संत का दर्शन करना चाहती हूँ। कहा महारानी अगर किला खोलेंगे ना गेट तो सब सैनिक घुस जाएगा इसमें। कहा तुम खोलो तो किला का गेट। जैसे खोला तो साथ में 4 साल का बेटा था गोद में लिए हुए। रानी पहुंच गई। भगवान महावीर का सत्संग चल रहा था। जाके प्रणाम किया, सामने में बैठ गई। संजोग से जो राजा चढ़ाई किया था उस राजा को भी पता लगा जो भगवान महावीर आए हुए, तो भगवान महावीर के शिष्य थे। वे भी प्रणाम करके सत्संग में बैठे हुए थे। सत्संग में जैसे ही गई ये भी सत्संग में बैठ गई। अब जैसे सत्संग समाप्त हुआ तो नियम है, लोग उठते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। तो रानी भी उठी, भगवान महावीर को प्रणाम करके वहाँ पर खड़ी हो गई। तब तक में वे राजा भी आए जो इन पर चढ़ाई किया था। दोनों को नहीं पहचानता था। वो रानी नहीं पहचानती थी ये शत्रु राजा है, और वो राजा भी नहीं जानता था ये रानी है जिसके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ। तो जैसे उनको प्रणाम किया महात्मा जी को, तो एक व्यवहारिक बात होता है। तो रानी जो थी, तो रानी से उम्र में बड़े थे राजा, तो ये भी उनको प्रणाम कर लिया। प्रणाम किया, हाथ जोड़ी। तो वो कहते कहो बहन क्या हाल है, कुशल से हो ना। तो रानी गोद में जो बच्चा था लिए हुए उसको उनके चरणों में रख दिया। कहा भाई साहब ये आपका भगना है, इसको आप सुरक्षित रखिए, इसी में मेरा कुशल होगा। तो वो बच्चे को गोद में ले लिया। कहा नहीं ठीक है, मेरे रहते हुए इस बच्चे को कोई कष्ट नहीं मैं होने दूंगा। जब बैठ गए, अब संत का दर्शन कर रहा है, संत सामने बैठे हुए हैं। जैसे संत के सामने लोग जाते हैं ना, तो मन में जो कुछ विकार रहता है ना, उस विकार का भी शमन होने लगता है, विकार भी शांत होने लगता है, लोगों का मन शुद्ध होने लगता है। ये जो जिस गुण के लोग रहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द उसी तरह का नैसर्गिक आभा रहता है। अब भगवान महावीर के सामने जो बैठे हुए थे, तो राजा का मन बड़ा पवित्र हो गया था। मन में तो पहले युद्ध करने की बात था, उस समय मन बड़ी शांत, मन शुद्ध था। तो कहते बहन तुम इनकी चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं अपने भगने को संभालूंगा, इनकी सारी व्यवस्था करूंगा। अब भगवान महावीर मुस्कुरा रहे हैं। संत न थे तो समझ गए थे बात क्या है। महाराज की जय। तब जब राजा को पता लगा तो वही बहन है, तो फिर दोनों का झगड़ा ही शांत होगा। कहा पहले मैं राज तिलक इसी को कर देता हूँ, ये राज इसी का है। युद्ध समाप्त हुआ। कैसे हुआ ये? इस संत के आमने सामने जाने से। संत के आमने सामने हृदय साफ पर चले जाएं तो बहुत लाभ होगा। हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज जब रहते थे तो बहुत लोग उनके सामने जाते थे, तो लोग कहा करते हैं बाबा मन में बहुत सारी बातों को लेके जाते थे ना, जैसे गुरु महाराज के पास जाते थे तो सब समस्या का निदान हो जाता था। ये संत की महिमा है। बड़ा अच्छा कहा गया, सरदा तप निशि सच अपहरई। कहते जिस तरह आज कार्तिक चल रहा है, शरद ऋतु है, इसमें दिन में गर्मी रहती है और रात में जो चांदनी के कारण शीतल हवा चलने लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कहा जिस तरह शरद ऋतु में जो गर्मी रहता है, उस गर्मी का शमन रात में चंद्रमा के कारण हो जाता है, उसकी शीतलता के कारण हो जाता है। उसी तरह संत दरस जिम पातक टरई, उसी तरह संतों के दर्शन मात्र से पातक पाप टर जाते हैं, पाप हट जाता है। ये संत की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। हमारे गुरुदेव ने लोगों से कहा
आप अपना कल्याण चाहते हैं तो संत के शरण में चलें। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कहते अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो संत के शरण में चलें। जो कोई संत के शरण में चला जाता है उनका संकट टल जाता है। देखिए संत के शरण में जाने से कैसे संकट टलता है, आप लोग इस प्रसंग को जानते हैं। लेकिन पुनः और सब संत की बात तो पढ़ते हैं और सब संतों का दर्शन हम लोगों को नहीं हुआ है, लेकिन आराध्य देव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आराध्य देव की समय की घटना है। एक महात्मा जिनका नाम लाल सके जी था, बड़े विद्वान। उस समय वे 3 विषय से एमए किए हुए थे। 3 विषय से एमए किए हुए महात्मा थे और बड़े सरल अयोध्या में रहते थे। बाद में ऋषिकेश में आश्रम बना के रहने लगे थे। जब अयोध्या में रहते थे तो उनकी इच्छा हुई दीक्षा लेने की, तो वो चले गए कहाँ पर? देवराहा बाबा के पास। उनको देवराहा बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा, चले गए। तो देवराहा बाबा के पास जब गए तो कहाँ आए हो? तो महाराज मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो देवराहा बाबा आँख बंद किए हुए थे, आँख खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका गुरु कोई और है। देखिए गुरु और शिष्य का भी संबंध एक जन्म का नहीं होता है। गुरु और शिष्य का संबंध भी जन्म जन्मांतर का होता है, एक जन्म का नहीं होता। संत तुकाराम दक्षिण भारत में हुए हैं। उनके पास महाराज छत्रपति शिवाजी एक बार गए, कहते महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो संत तुकाराम ने कहा मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका गुरु तो दूसरा है। तो कहा कौन है मेरा गुरु महाराज? कहते आपका गुरु समर्थ रामदास जी महाराज हैं, आप उनके पास में जाएं, आप उनके चरण शरण में जाएं। तब तुकाराम जी के कहने पर शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में गया, उनको गुरु बनाया। उसी तरह जब लाल सखी जी महाराज ने उनसे कहा कि मेरा तब गुरु कौन है? कहा आपके गुरु बिहार में हैं, वह संत महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज। तो लाल सखी जी महाराज कहते मुझे उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनमें संत हैं वे कि नहीं, संतत्व का गुण उनमें है कि नहीं, ऐसा मुझको विश्वास नहीं हो रहा उनके प्रति। मुझको विश्वास आपके प्रति है। कहा जाओ, तुम जैसे जैसे उनके सामने जाओगे तो उसमें जो संतत्व का गुण है तुमको दिखाई पड़ने लगेगा, वे संत हैं कि नहीं, इस तरह की बातें तुमको मिलने लगेगा। पहले जाओ। तो जैसे कह दिया देवराहा बाबा को, देवराहा बाबा ने, तब लाल सके जी महाराज चले। और जब चले तो आप प्रसंग जानते हैं, फैजाबाद में ट्रेन पर बैठा, कुप्पा घाट के लिए मन में उतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन चले। जैसे चले तो जिस बॉगी में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास की बॉगी में आ रहे थे, तो संजोग से उसी बॉगी में एक नव दंपति शादी करके जा रहे थे। दोनों पति पत्नी उसमें बैठे हुए थे। कुछ बदमाश उस डिब्बे में घुसा, सबों का सामान छीनने लगा, छीन लिया रुपया पैसा। इस युवक के पास आया तो उनके पत्नी का भी गहना आभूषण जो था सब छीन लिया, और इसके बाद उस लड़के को ले गया पकड़ के शौचालय में बंद कर दिया। तो महात्मा जी ऊपर के बर्थ पर लेटे हुए थे, देखा तो महात्मा जी कुछ नहीं बोला। इसके बाद जब आए तो वह छेड़खानी करना शुरू किया, बदमाश सब। तो महात्मा जी को नहीं रहा गया, कहते देखो जी तुमने धन लिया तो हम लोगों ने, मैंने कुछ नहीं बोला, और तुम धर्म पर हाथ लगा रहा, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा क्यों करते हो? जैसे बोला ना
तो बदमाश कहता है मैं तो समझता था साधु बाबा है ये, इसलिए आपको कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब साधु नहीं है, आप तो लगता है आप ही बदमाश है, पहले आप ही का काम तमाम करेंगे तब आगे कुछ होगा। अब जो बाबा जो बैठे हुए थे उसको नीचे उतारा बर्थ पर से, हाथ पकड़ लिया, 2 आदमी हाथ पकड़ा, 2 आदमी पीछे धकलते हुए जा रहा है कि इसको ट्रेने से बाहर कर देंगे। तब वो मन में कहने लगा कि मुझे तो कहा गया था तो महर्षि में ही ऊंचे दर्जे के संत हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो संत दर्शन का यही लाभ है। रास्ते में मृत्यु को प्राप्त कर दे, अकाल मौत हो जाए, मन ही मन सोच रहा, गुरु महाराज को याद कर रहा, संत दर्शन का ही लाभ है। और उनको देवराहा बाबा की बात मन में याद हो रहा है और ये बात दोहरा रहे हैं। जैसे गला पर हाथ देते हुए 2 आदमी पीछे से धकेलते हुए गया, 2 हाथ पकड़ा, 2 पैर पकड़ा, झुलाने लगा। तो झुलाने लगा तो कहा यही जीवन का अंतिम है। गुरु महाराज को याद किया, आपके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, गुरु बनाने के लिए जा रहा हूँ, और मैं रास्ते में ही मैं मर जाऊँगा। अब हाथ पकड़ के झुला कर जोर से फेंक दिया। वो तो फेंक दिया, लेकिन होता है क्या, संयोग कहिए, रेलवे किनारे पुआल का ढेर पड़ी हुई था। जैसे फेंका ना, उसी ढेर पर जाके गिर गया। जैसे गिरा तो गार्ड ने देख लिया कि किसी को फेंका गया है, गाड़ी को रोका, ड्राइवर साहब आ गए, गार्ड साहब आ गए, गाड़ी में जो जीआरपी के सिपाही थे वे सब आ गए इनके पास। कहा महाराज जी चोट भी लगी है। कहा हमको चोट लगी है कि नहीं इस बात को नहीं देखिए, पहले अमुक बोगी में जाके देखिए, वहाँ पर कुछ अपराधी घुसा हुआ है, पहले आप लोग वहाँ जाइए। तब पुलिस सब वहाँ गई और ये पीछे से आए, फिर इसको बोगी में बैठाया। वो पुलिस जो था, पुलिस ने पकड़ लिया बदमाश को। फिर जब वहाँ से आए भागलपुर, तो वहाँ से चले आश्रम के लिए। तो पहले रोड इधर नहीं था, कलेक्ट्रेट तक ही रोड था, इधर कच्ची सड़क था। तो वहाँ से बेचारे पैदल ही आए थे और आए, संजोग से उस समय सत्संग चल रहा था। यह बाहर गेट, अब तो उस गेट को तोड़ दिया गया है। पहले जहाँ पर बढ़िया गेट है ऑफिस के नज़दीक, वहाँ एक गेट था पहले, उस गेट से जैसे प्रवेश किया, अब गुरु महाराज का गुरु निवास वाला गेट में आता, उस बीच में जब जैसे आए तो गुरु महाराज माइक लिए और प्रवचन शुरू कर दिए। राखन हारे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जगबरी हो। तब तक ये पैर धो करके घुस गए, जाके गुरु महाराज के चरणों पर गिरा और आंख में आंसू है। कहता महाराज ये तो मेरे लिए हो गया, ये तो मेरे लिए हो गया, मुझको तो फेंक दिया गया था और आपने हमारी रक्षा किया, आपको मैंने याद किया, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित आपके चरणों में आ गया हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ। और कहते हैं लाल सके जी महाराज के मन में विश्वास हो गया। देवराहा बाबा जो बोले थे एकदम सही में संत हैं, क्योंकि फेंका वहाँ पर, इनको कैसे पता लग गया, यहाँ पर आते आते कह दिया। और गुरु महाराज कहते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी है। गुरु महाराज कहते कहीं चोट तो नहीं लगा, नहीं हजूर चोट नहीं लगी है। फिर इनको वह जो अररिया वाला निवास है, शिला चमड़िया का घर, उसमें इनको रखा गया। और पूज्यपाद ने कहा इनको वहाँ पर रहने दीजिए, इनके खाने की व्यवस्था, ये फलाहार करते हैं, केला दे दीजिए। तो उनके यहाँ केला लटका दिया, दूध दे दिया, जितना जब जब मन हो आप खाते रहिएगा। वहाँ रह गए, फिर दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद तब फिर लौट के आए। इस बात को उन्होंने, एक संत मत के साधु गया था मिलने के लिए, कहा महाराज कुछ कहिए, तब उन्होंने इस बात को दोहराया था। तो मेरे कहने का भाव, संत के दर्शन के लिए लोग चलते हैं, जहाँ पर संत रहते हैं, सत्संग होता है और कल्याण होने वाला भी रहता है, तो अकल्याण को कल्याण में बदल देता है। ये सत्संग की महिमा है। हम लोगों को सत्संग करने की आवश्यकता है। जो कोई सत्संग करते हैं तो उनका जीवन संवरता है, उनका जीवन बनता है।
हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। कहा गया संतों के ज्ञान को जो ठीक ठीक सुनता है तो सुनने से यह लाभ होता है, सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लह चार फल, चार फल की प्राप्ति होती है। क्या होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीज की प्राप्ति सत्संग सुनने से होता है। सत्संग सुनने से होता है। ये सत्संग की महिमा है। जहाँ सत्संग होता है तो सभी देवी देवता भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और सत्संग से जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं उनकी आत्मा को भी लाभ मिलता है, क्योंकि शरीर तो स्थूल है और शरीर में रहने वाला सूक्ष्म होता है। स्थूल छूट गया, स्थूल शरीर को सब कोई देखते हैं, जिसको लोग कहते हैं पांच तत्व से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पांच तत्व से बना यह शरीर है। और ये शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह सब दिन रहता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। एक जन्म का किया हुआ कर्म लोगों को दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है। एक जन्म का किया हुआ कर्म दूसरे जन्म में भी लोग जाके भोगते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में यह विश्वास है, जो मनुष्य का शरीर छूटता है तो भले उनका शरीर छूट जाता है, लेकिन उनकी आत्मा सब दिन रहता है और उनका भी कल्याण कैसे हो, तो इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए लोग सत्संग करते हैं, सिमरन भजन करते हैं। जो शरीर रहते हुए सिमरन भजन किया है, जो शरीर रहते हुए संत के शरण में गया है, गुरु के चरण में गया है, उनसे ज्ञान लेकर ध्यान किया है, सिमरन भजन किया है, तो उनका भविष्य का जीवन भी सुखमय होता है। और संतों ने कहा, लोग जीवन पर्यंत जिस चीज को करता है, मरने के समय वही चीज याद होता है। जीवन में जो काम आप करेंगे, मरने के समय वही काम होता है। गुरुदेव कहते थे, तो जीवन में जागृत अवस्था में जो काम करता है, तो प्राय सोने के समय सपना में भी लोग वही काम करते हैं, वही काम अधिक करते हैं। इसलिए संतों ने कहा, संसार में जिनका मन परमात्मा भक्तों में भक्ति में लगा रहता है, संतों के चरण में लगा रहता है, तो मरने के समय भी प्रभु याद आते हैं। देखिए, कहा गया मरने के समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही अगला जन्म का कारण बन जाता है। एक प्रसंग को आप लोग जानते होंगे, स्वामी रामानंद जी महाराज एक शिष्य था, उनको इन्होंने दीक्षा दिया था। वे ध्यान भजन करते थे, लेकिन संयोग क्या हुआ, जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ध्यान कर रहा था, उसी समय उनके निवास के बगल में एक चर्मकार रहता था, जिसको रविदास कहते जाति का, उनकी बस्ती थी। तो वे लोग सुबह सुबह उठ करके रियाज करते थे, बाजा बजाते थे। तो जब बाजा बजाते थे तो ये जो ध्यान में बैठा, तो बाजा तुड़ी, लोग तुड़ी बजाते हैं, तो तुड़ी जो बजाया ना, तो बड़ा मधुर आवाज़ था। ये बैठा हुआ था ध्यान में जप करने के लिए, लेकिन इसका मन
चला गया तुरही पर। तो मन में था बड़ा अच्छा आवाज़ है, बहुत मधुर संगीत है। अब जो जब ध्यान होता मन छूट गया, मन चला गया उधर। और जैसे मन उधर गया तो कुछ संजोग से उसी समय इनका शरीर छूट जाता है। अब जब शरीर छूट गया तो अगला जन्म रविदास कुल में हो गया। जब रविदास कुल में हुआ, रघु के यहाँ, रघु नाम का चर्मकार था, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हो गया। और माँ का नाम लोहनी था, वहाँ जन्म हुआ। अब होता है क्या, जन्म हुआ था रविवार को, रविवार को जन्म हुआ था। तो जब बच्चा का जन्म हुआ तो माँ लोग दूध पिलावे तो दूध नहीं पीता था, मुंह बंद किए हुए, दूध देता था पीने के लिए मुँह नहीं खोलता था। अब सबको बड़ी चिंता, जो बच्चा का जन्म हो गया, 2-3 दिन हो गया, दूध नहीं पी रहा है तो बच्चा मर ही न जाएगा। अब संत तो सब बात जानते हैं। तो संत रामानंद स्वामी जी महाराज को इस बात का पता लग गया, हमारे शिष्य भटक गया है। ध्यान भजन के समय उनका मन संसार की तरफ चला गया है। तो उनकी जो अधोगति हुआ, उनका जन्म दूसरे शरीर में आ गया है। थे पहले ब्राह्मण, अब चले गए हैं रविदास कुल में जन्म ले लिया है। लेकिन उनको ये याद था जो मैं ब्राह्मण हूँ और गलती से इस कुल में जन्म ले लिया हूँ, इसका दूध मैं नहीं पीऊँगा, इसीलिए मुंह बंद करके रखा था। तब रामानंद स्वामी आए टहलते हुए, पता लग गया तो उनके दरवाजे पर रुका। तो सबको आज कभी रामानंद स्वामी इस बस्ती में नहीं आते थे, आज कैसे आ गए। तो जैसे गया तो रघु जो थे उधर से बाहर निकला, प्रणाम किया, कहते महाराज आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है। कहा हाँ, कहो क्या समाचार है। कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है, हमारे यहाँ एक लड़का जन्म लिया है, कई दिन हो गया है लेकिन दूध नहीं पीता है। तो महाराज आप कुछ कह दीजिए। तो कहीं दूध पी ले। कहा ठीक है ले चलो हमको। तो वहाँ ले गया भीतर, कहा सबको हटाइए। बच्चा को लाया गया, प्रणाम करवाया। जैसे प्रणाम करवाया तो जब सब हट गया तो रामानंद स्वामी मुस्कुराते हुए कहते अरे पहले तुरही का आवाज़ सुनने में बढ़िया अच्छा लग रहा था, तुरही सुनने में बढ़िया लग रहा था, अब दूध पीने में खराब लगता है। उस समय अगर ध्यान भजन ठीक करता तो तुमको यहाँ नहीं आना पड़ता। तुम तुरही जब सुनने में अच्छा लगा तो तुरही तो तुमको बजाना होगा, और तुरही बजाने के लिए तो दूध पीना होगा। जब तक दूध नहीं पियोगे तो संसार में रहोगे कैसे, इसलिए दूध पियो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं, दूध पीजिए आप। जिस माँ के पेट से जन्म लिया उनका दूध तो पीना ही होगा। तब जैसे कह दिया, कहा के कहते हैं दूध पिलाइए, और जैसे दूध पिलाया तो बच्चा दूध पीने लगा। तो वही बाद में संत रविदास हुए, वही व्यक्ति संत रविदास हुए। तो कहने का मतलब जीवन पर्यंत जो काम करते हैं मरने के समय वही बात लोगों को याद होता है। इसलिए संतों ने कहा जीवन में भगवान का भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जो सुमरन भजन अधिक करते रहेगा तब मरने के समय भगवान याद आएंगे। अब ना हमारे गुरु महाराज का अवतार हुआ महर्षि मही परमहंस जी महाराज, तो लोग संत मत की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले तो लोग अधिकांशतः रामानंद स्वामी के शिष्य होते थे, जिसको लोग रामानंदी कहते हैं, और लोग श्रद्धावश ठाकुरवारी बनाते थे। तो ठाकुरवारी बनाने का क्या लक्ष्य था, ठाकुरवारी लोग इसलिए बनाते थे उसमें साधु महात्मा रहेंगे, भगवान को भोग लगेगा, लोग भजन करेंगे, तो कम से कम सुबह शाम भगवान का नाम तो कान में पड़ेगा। आरती के समय सब जाके वहाँ खड़ा तो होंगे, भोग लगेगा तो वहाँ पर तो लोग जाके गाएंगे, भगवान के गुण को तो गाएंगे, तो कम से कम मन तो उधर लगा रहेगा। तो मरने के समय भगवान याद आएंगे, इसलिए लोग ठाकुरवारी बनाते थे। ठाकुरवारी में भी वही काम होता है। हमें चाहिए ये जो हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है, यह बड़े सौभाग्य की बात है जब हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है। और इस शरीर को पाने के बाद हमें परमात्मा भजन करना चाहिए।
जो कोई शरीर रहते परमात्मा भजन करते हुए अपने अंदर के सारे आवरणों को पार कर जाते हैं, तब उनको केवल मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए हमारे संतों ने कहा, इसके लिए क्या करना होगा? तो यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। कहते परमात्मा में प्रेम करें, परमात्मा से प्यार करें, और जब परमात्मा से प्यार करेंगे, गुरु के चरण चरण में जाएंगे, तब होगा क्या? अंतर में चलेंगे, अंतर की भक्ति करेंगे, और जो अंतर की भक्ति करते हैं अपने अंतर में प्रकाश और शब्द को प्राप्त करेंगे। उसके माध्यम से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लो यह में धार। चल करके सारे आवरणों को पार कर जाएंगे, तब केवल मुक्ति हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो वह अगर शरीर में है तो विदेह मुक्त कहलाएगा। शरीर में रहते हुए विदेह मुक्त है, और जब शरीर छूट जाएगा तो ब्रह्म में मिल के एक में एक हो जाएगा, तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। तो ये काम घर में रह के लोग कर सकते हैं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर द्वार में रहें, लेकिन संत सद्गुरु से संबंध बना के रखें, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करते रहें। और जो कोई अंतर साधना करते रहेगा और जिनका मन सत्संग और ध्यान से लगा रहेगा, तो उनकी अधोगति की कोई बात नहीं है। उनके लिए आप कुछ करें या न करें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नहीं कुछ किया है, तो उसके लिए लोग कुछ करते हैं। लेकिन जो ध्यान भजन करेगा, जो इस ज्ञान को जान लिया, सुंदरदास जी महाराज की वाणी आप लोग सुन रहे थे, वैसे व्यक्ति जिन्होंने ध्यान भजन करके उस परमात्मा को जान लिया और उनको ये ज्ञान हो गया जो आत्मा अखंडित है, ये खंड होने वाला इसका नहीं है, तो वैसे व्यक्ति का कहीं शरीर छूट जाए, चाहे उनका घर स्वपच के घर में छूटे उनका शरीर, चाहे उनका शरीर बिजली गिरने से छूटे, चाहे बाघ के खाने से छूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मगहर में छूटे कि काशी में छूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जान लिया आत्मा अखंडित है। वो जान लिया परमात्मा सब जगह है और उस परमात्मा से मिलकर एक में एक हो गया है। ऐसे व्यक्ति को तो जब मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो उसके लिए जो जीवन मुक्त हो गए, तो कहीं शरीर छूटेगा तो कोई फर्क नहीं होगा। इस संत मत सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है कि घर द्वार में रहिए, संत सद्गुरु से सद्युक्ति लीजिए और सद्युक्ति लेकर अंतर साधना करते रहिए। भोजन छूट जाए, लेकिन भजन को नहीं छोड़िए, जरूर भजन कीजिए। जो कोई भजन करेंगे तब लाभ होगा। हमारे संत पलटू साहब ने कहा, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत जब मारेगा। कबों सत्संग न कीना, भूखे को नाय कछु दीना। कहते कभी सत्संग नहीं किया, भूखे व्यक्ति आया, उसको कुछ नहीं दिया। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना कही आई। जब धर्मराज पूछेगा ना, तो उस समय कुछ नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर संतों ने कहा, यहाँ जितनी भी बातें बना लें, लेकिन वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। जो कोई कहते हैं यहाँ पर हम कुछ हैं, लेकिन वहाँ पर तो जाने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, मनुष्य का शरीर मिला है तो परमात्मा भजन करते रहो। परमात्मा भजन करने से ही कल्याण होगा, और उस परमात्मा भजन जो करेंगे, उस मोक्ष को जो प्राप्त करना है, तो मोक्ष का मार्ग सबके अंदर है। संत सद्गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव। कहते तुम और तुम्हारा पीव इसी घट के अंतर है, इसलिए इसी घट के अंतर चलना है, उस मार्ग में प्रवेश करना है। जो कोई उस मार्ग में प्रवेश करेंगे,
तो उनका कल्याण होगा। संतों ने कहा ईश्वर एक है और उनके पास जाने का रास्ता भी एक है। वो रास्ता बाहर में नहीं है, वो रास्ता सबके अंदर में है। उस मार्ग को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मृत मार्ग है। उस मार्ग में प्रवेश करने की जरूरत है। जो कोई उस मार्ग में प्रवेश करेंगे तो उनका कल्याण होगा। बड़ा अच्छा गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मानव मात्र सबको खाने के लिए, भोजन के लिए एक मुंह है, श्वास श्वसन के लिए नाक है, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए नियुक्त 2 इंद्रियां। चाहे कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब के क्यों न हो, सबके लिए एक एक इंद्रियां नियुक्त है। उसी तरह हट जाओ सामने से, उसी तरह सामने से हटो तो, उसी तरह परमात्मा के लिए पास जाने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता सबके अंदर में है। उस रास्ते से जाने के लिए ये जो हम लोग मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय, ठाकुरबाड़ी ये सब जो बनाते हैं, ये सब एक साधन है, साधन है। उस साधन के माध्यम से उस पथ पर जाते हैं। वो रास्ता सबके अंदर में है। तो इस बाहर में मंदिर, देवालय, शिवालय, ठाकुरबाड़ी, मंदिर, मस्जिद ये जितने हैं, ये सब एक पवित्र स्थल है। वहाँ पर जाने के बाद हमारा मन पवित्र होता है। हमारे अंदर ये प्रवृत्ति जगती है जो उस परमात्मा के पास जाना है। और उस परमात्मा, उस राम, उस कृष्ण को जानने की इच्छा जगती है। और जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद संकेत होता है। जो भगवान को आप देख रहे हैं मूर्ति के रूप में, ठाकुर के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उस ठाकुर के रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो भगवान सब जगह है। उस भगवान के पास जाने के लिए मार्ग सबके अंदर में है। अंदर चलना होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब लोग ठाकुरबाड़ी में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो जैसे भगवान के पास जाता है लोग तो हाथ जोड़ता है, स्वाभाविक है। जो कोई जाता हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, लेकिन जैसे सिर झुकता है तो आंखें बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठाकुरबाड़ी में जिस भगवान को देखते हैं वह प्रभु हमारे अंदर में भी उसी तरह दर्शन हो। उनका दर्शन अपने अंदर में हो। जिनको उनका दर्शन अपने अंदर में होने लगता है तो उनका कल्याण का पथ खुल जाता है। तो ये जो साधन है, इस साधन के माध्यम से अपने अंदर में चलते हैं। और जो रास्ता है, उसी रास्ता को सुषमना कहा है, उसी रास्ता को शहरक कहा है। उस रास्ते के माध्यम से अपने अंदर में चलकर उस प्रभु के पास जाएंगे और उस राम को जानेंगे, उस कृष्ण को जानेंगे। जब उनको जान लेंगे तब यह ज्ञान होगा जो राम जो सब जगह है, वो राम हमारे और आपके अंदर में है। उस राम को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस राम को जानने के लिए अपने अंतर में चलने की जरूरत है। और जो कोई अंतर में चला है, अंतर में धसा है, उसी को राम मिले हैं। इसीलिए जब भगवान श्री राम थे उस समय भी लोग ध्यान करते थे। सुतक्ष मुनि उस समय भी भगवान का ध्यान कर रहे थे। और आज भी अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो उनका दर्शन होगा। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, चाहे गुरु हैं, आपके जो इष्ट हैं, उनका अगर ध्यान करेंगे तो उनका दर्शन आपको अपने अंदर होगा। इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। जो कोई ध्यान करेंगे तो वो जो परमात्मा का जो विभूति है, प्रकाश और शब्द, उसके माध्यम से जब अपने अंतर में चलेंगे, उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, उस प्रभु का दर्शन हो जाएगा, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। और जिनका कल्याण हो गया, शरीर रहते हुए इस तरह का स्थिति प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए समझिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यही चाहिए। संत मत सत्संग के माध्यम से यही संदेश दिया जाता है।
जो आप संसार में रहिए, संसार के कामों को करते हुए परमात्मा भजन करते रहिए। जीवन बिताओ स्वावलंबे भरम भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़कर। संतों की आज्ञा यही है, जब तक शरीर में है सिमरन भजन करते रहिए। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना और नादानुसंधान, इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंतर में चलेंगे और अपने अंतर में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यही तो चाहिए। आज हम लोग स्वर्गीय बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के पुण्य स्मृति के अवसर पर हम लोग सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, वे बड़े पुण्यात्मा थे। संतों के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। साधु महात्मा का वे बराबर सम्मान किया करते थे। जब मैं भी यहाँ पर आता था, जबकि मैं तो उनके बच्चे से भी छोटा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आता था तो बड़ा सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे, बड़ा आदर करते थे। मैंने उनको देखा, उनको सत्संग से बड़ा लगा और उन्होंने हमको कहा कि भाई दरवाजे पर आचार्य श्री का पदार्पण हो। तो बड़ा उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ पर सत्संग करवाया था। आचार्य श्री भी आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इन लोगों का संस्कार तो पहले से सत्संग के प्रति है, परमात्मा के प्रति है। तब तो इन लोगों ने ठाकुरबाड़ी बनवाया, नहीं तो ठाकुरबाड़ी क्यों बनवाते? ठाकुरबाड़ी बनाने का उद्देश्य तो यही था, इससे धर्म की मर्यादा स्थापित हो, समाज में धर्म स्थापित हो। लक्ष्य तो यही था, तो भाव यही था। वे बड़े साधु प्रेमी थे, सत्संग प्रेमी थे। अब भले वे शरीर में नहीं हैं, लेकिन आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वे जहाँ भी हो, गुरु महाराज उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है। और सत्संग का कार्यक्रम आगे भी होगा। इनकी सूचना अब उद्घोषक महोदय से सुने। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।